नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले है यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यूरेनियम 238 में ये होता है दोस्तों 146। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं कि यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 ये अलग अलग प्रकार होते हैं यूरेनियम के। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है। तो मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण इनमें से कौन सी होती है? पराबैंगनी किरणें, जिनको यूवी किरणें या फिर अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार दोस्तों सीबी देसाई ने किया था। ठीक है, गोबर गैस में मीथेन गैस होती है ज़्यादातर, जो खाना पकाने के काम आती है। नेक्स्ट प्रश्न, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल कौन सा होता है? तो ऐसा जल होता है दोस्तों कठोर जल। ठीक है, उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए साबुन के साथ अच्छे से झाग नहीं बना पाता। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, निम्न में कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? तो इनमें से सबसे ऊंचा उष्मामान किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन का। ठीक है, ब्यूटेन 6 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। मोस्टली बैटरी में जितनी भी बैटरियाँ होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है, H2SO4 जिसका सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किन के पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल जो वर्षा है, एसिड रेन जिसको हम बोलते हैं, अम्लीय वर्षा, ये दोस्तों किसके कारण होती है? ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि जो ताजमहल का रंग है वो पीला क्यों पड़ रहा है, उसका संगमरमर क्यों खराब हो रहा है? वो अम्लीय वर्षा के कारण ही होता है। और वो अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं? मेनली सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जल की शुद्धि कौन से रसायन से की जाती है? ये है पोटेशियम परमंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमंगनेट। नेक्स्ट नंबर 10, हवा का वाष्प घनत्व होता है। तो हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? ये होता है 14.4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन नंबर 11, पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो पानी में अगर चाक घोल रखा है तो उसको कैसे अलग अलग किया जा सकता है, किस विधि से? यह है अवसादन विधि से। ठीक है, अवसादन विधि से। नेक्स्ट वन नंबर 12, माइका क्या है? तो माइका क्या होती है? विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, कुचालक से तात्पर्य है कि उसमें से विद्युत नहीं गुजर सकती। नंबर 12 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट नंबर 13, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो जो फ़ारेनहाइट स्केल है उस पर कितने डिग्री पर पानी उबल जाता है? शुद्ध शुद्ध जल की बात हो रखी है यहाँ पर, तो यह है 212 डिग्री पर। ठीक है, 212 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाता है फ़ारेनहाइट में। एक फ़ारेनहाइट होता है, एक डिग्री सेल्सियस में होती है। ठीक है, जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी उबल जाता कहते हैं, और ऐसे ही फ़ारेनहाइट में 212 होता है। नेक्स्ट वन ये है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए इनमें से कौन सी गैस यूज की जाती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है दोस्तों C6H12O6। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ट्रिगर क्या होता है? ये होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है जिससे नाभिकीय विखंडन हो जाता है। नाभिक पर क्या है? न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है जिससे नाभिकीय विखंडन की क्रिया शुरू हो जाती है, इसलिए उसको ट्रिगर बोला जाता है न्यूट्रॉन को। नेक्स्ट नंबर 17, बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया था। तो बाजारीकरण यानी कि नायलॉन था वो बाजार में कब आया था पहली बार? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में आया था। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट वन नंबर 18, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। तो रेडियो सक्रिय तत्व यानी कि जैसे बताया था मैंने यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम है, थोरियम है, ये सभी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। इनको यूज करने के बाद ये अंततः किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये है शीशा में। ठीक है, शीशे में परिवर्तित हो जाते हैं।
इनको यूज करने के बाद। नेक्स्ट है नंबर 19, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? कैरामल यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट प्रश्न 20, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों किस पर आधारित है? यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ये आज के 20 प्रश्न, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, और पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।